Friends, welcome in RBC Online by Dattatreya Raut. I am to deliver a new aspect in the human health and diseases, the structure of antibody. So, in the structure of antibody, the antibody is the glycoproteins which are highly specific to a specific antigens. These antibodies, which is the produced from the specific plasma cells, and these specific plasma cells, which is produced from the mature B lymphocytes. So, antibodies is also known as the immunoglobulins. Immunoglobulins, that means इम्यूनो सिस्टम को स्टिमुलेट करवाता है, जो कि बेसिकली प्रोटीन्स है, ग्लोबुलिन्स है, which are the produced from the plasma cells in response to एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. एंटीबॉडी को हम हिंदी में प्रतिरक्षी कहा जाता है. इस प्रतिरक्षी के कारण बॉडी में इम्यूनो सिस्टम स्टिमुलेशन का एक्टिवेशन हो जाता है. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स, which in turn are formed by B lymphocytes. जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो होता है, बेसिकली जो स्टेम सेल होते हैं, जिस स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इमैच्योर सेल्स. This immature cell, which are the migrated towards the different places, that is the bone marrow. In bone marrow, so in bone marrow, these lymphocytes are the mature, so this called as the B lymphocytes, and B lymphocytes are the produces the plasma cells. And these plasma cells are the responsible to the produce the antibodies. The mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapid rate, about 2000 molecules per second. प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज हम उसे कहते हैं, ये एंटीबॉडी जो है ये प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस की जाती है. मैच्योर प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज एक्सट्रीमली रैपिड रेट से उसका प्रोडक्शन होता है. 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, हर सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, जो बॉडी के रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. देन डिस्कशन रिगार्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडीज जो होती है, दिस एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया, ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है. एंटीबॉडीज इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स एंड कंसिस्ट ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एंड ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज, एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एंड मेड अप ऑफ 4 polypeptide chains. These 4 polypeptide chain
two are heavy chains and the two are light chains. दो हल्की श्रृंखला होती है और दो भारी श्रृंखला होती है। जिस प्रकार से प्रतिरक्षी जो प्लाज्मा प्रोटीन का 20% भाग बनाती है, the four polypeptide chains, two are heavy and two are light. Heavy is also called as H chains and two light chains is called as the L chains. उसे हिंदी में हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला भी कहा जाता है। दोनों श्रृंखलाओं में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। दो four polypeptide chains are held together by the disulfide bonds, disulfide bonds. जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को हेल्ड करता है, टुगेदर करता है, टुगेदर हेल्ड करता है टू फॉर्म अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को बनाने में डाइसल्फाइड बॉन्ड का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 4 polypeptide chains are held together। जिस प्रकार से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, लाइट चेन है और हेवी चेन्स है, और लाइट चेन और हेवी चेन में जिस प्रकार से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ये डायग्राम में, ये आकृति में हम पूरी तरह से स्पष्ट स्वरूप से हम देख सकते हैं लाइट चेन एंड हेवी चेन। लाइट चेन में हमें दिखता है वहां पर येलो कलर लाइट चेन है, जो उसे एच चेन भी कहा जाता है और यल चेन भी कहा जाता है, और हेवी चेन जो होते हैं और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन हो गया है। देन the region holding together arms, the stem of antibody is termed as hinge। जिस प्रकार से यहाँ पर रीजन होल्डिंग टुगेदर, डिफरेंट रीजन्स है, विभिन्न रीजन्स है, विभिन्न रीजनों की जो आर्म्स है, एंड स्टेम ऑफ द बॉडी एंड स्टेम ऑफ द एंटीबॉडी, ये जो स्टेम ऑफ एंटीबॉडी है और वहाँ पे जो आर्म्स है, लॉन्ग चेन आर्म्स एंड द लाइट चेन आर्म्स जो वहाँ पर हेल्ड हो चुके हैं, ईच चेन ऑफ द एंटीबॉडी इंक्लूड्स द two distinct regions, the variable region and the constant region. Each chain of the antibody includes the two distinct regions. The variable region and the constant region. The variable regions and the constant regions, these are the regions which are the present. These variable regions constitute the antigen binding site. उसे पैराटोप्स भी कहा जाता है। This part of the antibody recognize and antigen antibody complex, जो variable regions है, which are the constitute the, क्या constitute करवाता है? एंटीजेन बाइंडिंग साइट। जो एंटीजेन बाइंडिंग साइट है उसे पैराटोप भी कहा जाता है। दिस पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी
this part of the antibody recognize the and antigen antibody complex, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करवाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को निर्माण करवाता है. सिंस मोस्ट एंटीबॉडीज कैरी two antigen binding sites and they are said to be bivalent, उसे bivalent भी कहा जाता है. Most antibodies carry the two antigen binding sites. हर एंटीबॉडीज के पास, हर प्रतिरक्षी के पास जो संरचना को हम पूरी तरह से अभ्यास पूर्व यहाँ पर विस्तृत स्वरूप से आपके सामने रख रहे हैं. जो भी एंटीबॉडीज है उसे हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं. प्रति प्रतिरक्षी के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं. दे आर सेड टू बी दी बाइवैलेंट, उसे बाइवैलेंट भी कहा जाता है. क्यों बाइवैलेंट कहा जाता है? बिकॉज दे आर हैविंग दी टू एंटीजन बाइंडिंग साइट. Variable regions constitute antigen binding site that is known as the paratopes. This part of the antibody recognize the antigen antibody complex. इस प्रकार से जो प्रतिरक्षी की संरचना का एवं कार्य जो होता है, प्रत्येक एंटीबॉडीज में जो हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, दोनों श्रृंखलाओं में एक हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला होती है. इस प्रकार से द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ पर दिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जब कोई भी एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्ट होती है तो उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इस प्रोसेस में जब स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन एक प्रकार की एक स्पेशल ब्रांच है, a branch of immunology which deals with the study of the antigen antibody interaction is called as the serology. उसे serology कहते हैं. serology किसे कहते हैं? This branch of immunology which deals with the study of antigen antibody interaction, serology. Each antibody is specific for a particular antigen. Each antibody is specific for a particular antigen. Each antibody is specific for a particular antigen. हर कोई एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजेन्स. Combining site of antigen called as antigenic determinants, उसे हम epitopes भी कहते हैं. Combining sites of antigen, combining site of antigen called antigenic determinants reacts with the corresponding antigen binding sites. जब भी एंटीजन एंटीबॉडी उसका रिएक्ट होता है विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, जो भी करस्पॉन्डिंग साइट होती है ऑफ द एंटीबॉडीज, उसे पैराटोप्स भी कहते हैं. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो उसे इपिटोप्स कहते हैं. पैराटोप्स, इपिटोप्स. जिस प्रकार से
कंबाइनिंग साइट ऑफ द एंटीजन रिएक्शन जब होता है, एंटीजेनिक रिएक्शन बिटवीन दी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, then small such type of the antigenic binding site are the located on the variable region of the antibody, and small variation in the variable regions make each antibody highly specific for a particular antigens. पर्टिकुलर एंटीजन के लिए साइट जो होती है, इस वेरिएबल रीजन्स enables the antibody to recognize the specific antigen and binds to the specific antigen in a lock and key manners. Now, जिस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, हर कोई एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है तो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। अलग अलग प्रकार के जो एंटीजन आएंगे तो उसको एक ही प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस होगा, तो उसे अलग प्रकार का विशेष रूप से उसे स्पेसिफिक हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक कह सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजेंस। देन सच एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, जब भी एंटीजन एंटीबॉडीज को बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग साइट पर बाइंड होते समय उसे हम पैराटोप्स कहते हैं, which are located on the variable regions of the antibody. The antigen binding sites are located on the variable region of the antibody. एंटीजन बाइंडिंग साइट्स उसे हम पैराटोप्स कहते हैं, आर लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी। स्मॉल वेरिएशन इन अ वेरिएबल रीजन्स मेक ईच एंटीबॉडी इज हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजेंस। किस कारण एंटीबॉडी स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक होती है? स्मॉल वेरिएशन इन दी वेरिएबल रीजन्स, हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज अलग होती है, हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज अलग होती है, इसका वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन जो है स्मॉल वेरिएशन इन अ वेरिएबल रीजन्स, एंड दिस वेरिएबल रीजन मेक ईच एंटीबॉडी, हर कोई एंटीबॉडीज के पास जो वेरिएबल रीजन होता है वही उसके स्पेसिफिक होने का कारण बनता है, हाईली स्पेसिफिक होने का कारण बनता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। दी वेरिएबल रीजन्स, जो भी वेरिएबल रीजन्स है, enables the antibody to recognize, अगर वेरिएबल रीजन्स जो है enables to antibody recognize the specific antigen, एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिक एंटीजन को जब रिकॉग्नाइज करवाता है तो रिकॉग्नाइज करवाने के लिए वेरिएबल रीजन्स का होना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि a variation, small variation in the variable regions is the responsible for to make each antibody highly specific for a particular antigen. Specific antigen and binding to the specific antigen in a lock and key manners, जिस प्रकार से lock and key होती है, lock and key manners forming an antigen antibody complex, जिस प्रकार से लॉक और की होती है, लॉक के पास जब की का फिक्स जो होता है उसे जो लॉक बाइंडिंग होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसी प्रकार से लॉक एंड की मैनर्स फॉर्मिंग दी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स।
then antigens on the blood cells. These are the next content, next aspect of the next video, just to overview of the antigen on the blood cells. Now the regards to the antigen on the blood cell will be discussed in the next video, next lectures, but only for your additional information, I have to introduce the antigen on the blood cell. There are these several known antigens on the surface of human red blood cells. ह्यूमन रेड ब्लड सेल पर सरफेस पर वेरियस एंटीजन होते हैं, सेवरल नोन एंटीजेंस होते हैं, एंड दिस एंटीजेंस गिव्स राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स. जो ब्लड ग्रुप, ब्लड सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल होते हैं, उसके सरफेस पे, रेड ब्लड सरफेस पे हम यहां पर डायग्राम को पूरी तरह से देख सकते हैं. यहां पर जो एंटीजेंस आपको दिखाई देते हैं, ये जो एंटीजेंस है, जो सेवरल नोन एंटीजेंस है on the surface of human red blood cells, these antigens gives rise to the blood groups. इसके कारण रेड ब्लड सेल को ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करवाता है, रिकॉग्नाइजिंग करवाता है. These antigens which are the present on the surface of the each human red blood cell, these are the several known antigens, and there are the many genetically determined blood groups. इसके कारण, एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण, वो जो एंटीजेंस है गिव्स राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, जो जेनेटिकली डिटरमाइन इन अ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स लाइक दी वेरियस ब्लड ग्रुप सिस्टम्स लाइक दी ABO blood groups, RH, then Duffy, DUFFY, KID, क्या है डबल डी, किड, लेविस, P, MNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो मेनी जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप्स हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप्स सिस्टम, जो विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स है. सो इन दी, हम इस RBC ऑनलाइन में हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है कि जिन्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, उसे अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आने वाले न्यू वीडियोस के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करवाना बहुत ज़रूरी है, लाइक करवाना ज़रूरी है, और अपने मित्रगण और फ्रेंड्स को मेरे चैनल की लिंक डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.